मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूं। मैं जब ताली बजाता हूं तो शंकर नाचता है। मैं जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना होती है तो तेरा राम मुझे बुलाता है। इसलिए मेरी और राम की बराबरी कैसे हो सकती? तो अंगद कहता है एक बात सुन, तुझसे 3 भूल हो गई। तो रावण कहे बोला कौन सी भूल है बता। अंगद ने कहा पहली भूल तूने राम को मनुष्य समझा, दूसरी भूल तूने गंगा को नदी समझा, और तीसरी भूल पशु सुर धेनु, जिस धेनु में संपूर्ण देवता है उसको तूने पशु कहा। और ये 3 भूल तेरी सारी अच्छाइयों को धूल में मिला गई और तू असुर बन गया। इसलिए सज्जनों, गाय पशु नहीं है। सारी गड़बड़ जो हुई है वो यहां से शुरू हुई है। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए तो सबसे पहला काम उन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए गंगा जी को नदी और गाय को पशु का दर्जा दिया। इसलिए इस देश के अंदर गौ माता की रक्षा केवल तभी हो सकती है जब गाय को सबसे पहले इस देश के अंदर पशु के दर्जे से हटाकर और माता का दर्जा दिया जाए। बोलो सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो गलत है कि सही है? सही है। गाय मां है, ये होना चाहिए। उसका दूध बहुत बढ़िया है, उसका गौमूत्र बहुत अच्छा है, उसका गोबर का खाद बहुत सुंदर है, उसकी पीठ पर हाथ फेरो तो बीपी नॉर्मल हो जाता है, उसके गल कंबल पर हाथ फेरो तो बुखार उतर जाता है। गौ घृतम वही आयु, गाय का घी तो आयु है। अरे पंचगव्य तो कैंसर की बात छोड़ो, पंचगव्य तो ऐसा दिव्य औषधीय तत्व है। हमारे कर्मकांड में सबसे पहला श्लोक ये बोला जाता है कि यस्त्वत् अस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रासनाथ पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्दनम। कितना भी खतरनाक वायरस हो, तुम्हारी हड्डियों तक भी पहुंच गया हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वायरस चुटकी में खत्म हो जाता है। तो क्यों नहीं इस देश के अंदर जब कोरोना वायरस आया तो क्यों नहीं इस देश के अंदर हर व्यक्ति को पंचगव्य पिलाया गया? क्या जवाब है इसका? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। भाई जब आपके शास्त्रों ने कह दिया भाई कितना भी खतरनाक वायरस है, अगर पंचगव्य पिला दो हड्डी तक भी जो वायरस चला गया वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर पंचगव्य आवश्यक क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब है किसी का? इसलिए हम लोग गंगोत्री से इस संदेश को लेकर के आए हैं, गंगा जी के संदेश के साथ आए हैं। यदि सचमुच गौ माता को इस देश में बचाना है तो उसको प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी। गावः, बोलो गावः, प्रतिष्ठा भूतानां। अरे आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के अंदर प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन उस प्रतिष्ठा का नियम क्या है? जो आपने प्रतिमा मंदिर में रखी है उसको जब आप प्रतिष्ठा दे रहे हैं तो 5 रात तक, 1 रात गाय के गोबर में, 1 रात गाय के गौमूत्र में, 1 रात गाय के दूध में, 1 रात गाय के दही में, 1 रात गाय के घृत में। जब इन पंचगव्यों के साथ प्रतिमा को रखेंगे तो उसको प्रतिष्ठा हो जाएगी, और जब उसको प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसमें प्राण आ जाएंगे। तो जब जड़ प्रतिमा में पंचगव्य के साथ रखने से, प्रतिष्ठा देने
उसमें प्राण आ जाते हैं, तो जिसके पंचगव्य से प्रतिमा में प्राण आ रहे हैं, क्या उस गौ माता को इस देश में प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए? बोलो, मिलनी चाहिए। इसलिए बड़े एकाग्रता से आप सुने। भगवान को पूछो कि आप क्यों आते हैं धरती पे। हमारे पूज्य स्वामी जी जो पूरे देश के अंदर जन जागृति कर रहे हैं, वो एक ही बात सुना रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बोल रहे हैं कि नहीं? इसी बात को रामचरितमानस के आधार पर बोले तो जब जब हो धर्म कई हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। यानी सीधा सा जवाब है, भगवान इस धरती पर किसकी रक्षा के लिए आया? जल्दी बोलो, अरे हाथ खड़ा करके बोलो कि धर्म की रक्षा करने। और आपका ध्यान कहीं धर्म पर है? गाय धर्म का मुद्दा है। गाय सनातनियों के धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। सनातनियों के जो 14 सत्कर्म है, पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत श्राद्ध पिंड तर्पण कथा कीर्तन योग, ये 14 के 14 बिना गाय के सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए सनातनियों का जो धर्म है वो किस पर टिका हुआ? जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, हाय माता पर। इसका मतलब गाय हमारा धर्म का विषय है। बोलो, है कि नहीं है? और सत्ता इसे धर्म से अलग कर रही है, काट रही है। बहुत ध्यान से सुनो। और गाय हमारे धर्म का विषय है, क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक कृत्य हैं वो बिना गाय के नहीं हो सकते। आप माला जपते हैं ना, एक जगह हम गौ कथा बोल रहे, गाय बीच में उठ गया, ओ महाराज मैं तो माला जपता हूं, मुझे गाय की क्या जरूरत है? हमने कहा तू माला जपता है, तेरी विधि क्या है? बोला मैंने कपड़े में रखे। हमने कहा उस कपड़े का नाम क्या है? बोला गौमुखी। जो कपड़ा है उसका नाम क्या है? गौमुखी। जोर से बोलो, गौमुखी। जो अंदर रखी हुई है उसका नाम क्या है? माला। बोलो माता लोग, बोलो जोर से, माला। माँ। बोलो, ला। माँ को घर में ला, बराबर माला। बोलो। लोग कहते महाराज हम तो पाठ करने वाले लोग हैं, कभी गीता का पाठ करते हैं, कभी भागवत का पाठ करते हैं, कभी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कभी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसमें गाय की क्या जरूरत है? हमने कहा वेद सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, जन सामान्य की पहुंच नहीं है। हनुमान चालीसा का तो सबकी पहुंच है। बोलो हाँ ना? कितने लोग बैठे हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं जितने बैठे हैं। उसमें भी तो लिखा है कि बिना गाय के हनुमान चालीसा का पाठ ही नहीं हो सकता। आप बोलो महाराज कहां लिखा? हमारा तो जीवन बीत गया हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। क्या बात करते? अरे लिखा है साहब। बोलो जो, बोलो जो, यहाँ पढ़ाई। ओ भाई साहब, अगर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो सुन ध्यान से, क्या पढ़ रहा? बोला हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है ना जी, और सिद्धि सिद्ध हो जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन शर्त क्या है? कभी सोचा ही नहीं। हम तो रट्टू है, जय अपने हनुमान चालीसा वैसे ताकि गौरी जय 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 जय। अरे हो सिद्धि सिद्धि होगी, लेकिन साक्षी किन? गौरी सा। गौ। बोलो गौ। राधा किसक हो जाएगा? ईसा। जब तक तेरे जीवन में गाय ईश्वर बन करके साक्षी नहीं बनेगी, गवाह नहीं बनेगी, तब तक तेरी हनुमान चालीसा बहुत बढ़िया। बिना गाय के लगे जय हनुमान जय हनुमान। हनुमान भी कहे तुझसे हूं मैं परेशान है। बिना गाय की पूंछ पकड़े हुए जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।
साक्षी गाय है, गवाह गाय है। और एक बात ध्यान से सुन लो, जो बात हमने कही कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब भगवान का अवतार होता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? है, आज धर्म की हानि हो रही कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। हो रही है, अधर्म की बढ़ोतरी हो रही कि नहीं? हो रही है। तो फिर भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा? अरे साहब, बीच में एक तकनीकी पॉइंट है। क्या है बोलो, या आप बोलो या हम बोलेंगे। वसुदेव और देवकी महाराज जी, वसुदेव बोलो, देवकी। देव की माताओं का देवत्व प्रकट दिखता है, इसलिए उनके नाम के आगे देव शब्द जुड़ा है। और पुरुषों का देवत्व पीछे रहता है, इसलिए उनके नाम में देव शब्द पीछे है। वसु देव, बोलो, देव, देव ये पुरुष है, ये इसका देवत्व पीछे है। और देव बोलो, देव की माताओं का देवत्व आगे है कि नहीं? धर्म की रक्षा में भी मातृशक्ति आगे है कि नहीं? तो जब ये जिसमें देव शक्ति है, जिसमें देवत्व है, चाहे वह स्त्री है चाहे वह पुरुष है, जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। बोलो सही है कि नहीं? सही है। इस देश के अंदर करोड़ों संगठन है जो गाय के लिए काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं राजकुमार अग्रवाल साहब, उनके विशेष आग्रह पर हमारा कार्यक्रम आज से श्रीमद् भागवत के माध्यम से गौ कथा को सुनाते हैं। देश के अंदर राम कथा के माध्यम से गौ कथा सुनाते हैं और विशुद्ध धेनु मानस गौ कथा का नाम दिया जाता है। आज से कथा की हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हमने कहा नहीं, जहां वसुदेव और देवकी की एकता की बात है, वहां हमको 7 दिन की कथा 5 दिन की कर देनी चाहिए। और हमें तुरंत जहां गो भक्ति महोत्सव हो रहा है वहां जाना चाहिए और हम आए। अरे जहां गाय का कार्यक्रम होता है वहां बिना निमंत्रण के भी हम जाते हैं। इसके प्रमाण हमारे अग्रवाल साहब हैं। एक जगह हमको निमंत्रण नहीं मिला, हमारे बगल में एक महाराज बैठे थे, बोला तुम कहां जा रहे हो? हमने कहा गौ भक्ति सम्मेलन हो रहा है उसमें जा रहे हैं। बोला आपको निमंत्रण है तो बताओ। हमने कहा निमंत्रण की जरूरत क्या है, हम गाय वाले हैं, जहां गाय का काम होगा हम वहां जाएंगे। बोलो, वसुदेव और देवकी को इकट्ठा करना पड़ेगा कि नहीं? देव शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा कि नहीं? अपनी अपनी डफली अपना अपना राग से काम बनेगा नहीं। इसलिए आज संकल्प करो कि हम सब अपना झंडा डंडा, अब की बार 2023 में कल हम लोगों ने चंडीगढ़ कैंबाला दो धाम में स्पष्ट घोषणा कर दी। वहां भी हजारों लोग कल एकत्रित थे और ये स्पष्ट कर दिया कि अगले वर्ष जो 20 नवंबर को गोपाष्टमी आएगी उसमें करोड़ों गौ भक्त दिल्ली को घेरेंगे। या तो सरकार पहले इस देश के अंदर हमारी धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए, गाय हमारा धर्म का विषय है, गौ माता को सीधा सीधा माता का दर्जा मिले, राष्ट्र माता का दर्जा मिले। हम बोलेंगे गौ माता, आप कहेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता। हाथ खड़ा करके बोलो। घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो कितनी आवाज निकलती है? गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, माँ। आप कहेंगे ये माँ कहां से भी आ गया हो? मुझे पता था सब जा रहे थे जी, समय हो गया। जिस दिन पैदा हुए उस दिन तुम्हारे मुख से क्या निकला? जल्दी बोलो। ये हम नहीं बोल रहा, आपने कहा कि मां निकला। वाल्मीकि जी दुनिया के पहले कवि हैं। पहला जो उनका श्लोक है, उस पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? हमारे दया शंकर जी जिनकी पुस्तक की बात हमारे आदरणीय स्वामी जी कर रहे थे, आदि कवि वाल्मीकि का जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक का पहला अक्षर क्या है? पहला शब्द क्या है? बोलो। मां। और हम
दिल्ली में दौड़ पता कर रहे थे, एक मशीन लेके आ गया, यंत्र लेके आ गया, गुलाम हर शब्द का और मापे आने ना। उसने कहा जितने आपको मंत्र आते हैं बोल। हमने भी सारे मंत्र बोले। कोई किसी मंत्र पर 10 मीटर गई वो मशीन, किसी पर 15, किसी पर 4, किसी पर 8, लेकिन जब मां शब्द बोला तो मशीन दौड़ती हुई 26 मीटर तक गई। इसमें दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है, जरा हाथ खड़ा करके बोलो माँ। इसलिए हमको गाय को किस दर्जे से हटाना है